guys, welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and today we will discuss about IBPS क्लर्क पोस्ट। आज हम IBPS द्वारा सरकारी बैंकों में जो क्लर्क पोस्ट की भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाती है उसी से जुड़ी हर बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सबके मन में ये सवाल आता है कि अब क्या करें। हम लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, चिंता में रहते हैं। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट देर आर न्यूमरस करियर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। उसको सिर्फ जानने की ज़रूरत है। उसी का एक पार्ट है करियर इन बैंकिंग सेक्टर। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है और उसी तेज़ रफ्तार से करियर की जो संभावनाएं वो भी बढ़ रही है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगा जाता है और उसी का एक पार्ट है क्लर्क पोस्ट। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक IBPS द्वारा ये जो क्लर्क पोस्ट की जो भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाती है सरकारी बैंकों में स्पेसिफिकली, तो उसी से जुड़ी हर बात पर हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि IBPS का थोड़ा इतिहास देखेंगे। उसके बाद फिर हम IBPS के द्वारा ये जो सरकारी बैंकों में क्लर्क पोस्ट की जो भर्ती की प्रक्रिया चलाई जाती है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, एज लिमिट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन फीस, application fees, the structure of examination, and then last we will focus on how to apply for this particular post. फ्रेंड्स, IBPS का जो फुल फॉर्म है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन which was established in 1975 with a very small unit which is called the which is called the Personal Selection Service under the National Institute of Banking Management (NIBM). Then it was converted into IBPS in 1984 और 2011 से लेके ये IBPS कॉमन रिटन एग्जामिनेशन चलाता है जो सरकारी बैंकों में पदों के भर्ती के लिए। Friends, the selection process for this IBPS clerk post occurs in two phases. First, preliminary exam and second, main exam. And students are required to qualify both exams to get selected for this particular post. आपको once you clear the preliminary exam, then you will be shortlisted for main exam. आपको preliminary exam clear करने के बाद फिर main exam को बुलाया जाता है और once you clear the main exam, then you will be selected for clerk post. And the main thing to note here is that there is no interview process for this clerk post, and 100% weightage is given for the marks received in main exam. क्लर्क पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये मिनिमम ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट एजेंसीज। उसके साथ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यू शुड बी कंप्यूटर लिटरेट। इसके लिए एक तो आपने कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स, या आपका ग्रेजुएशन लेवल पे एक पेपर होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सेकंड क्वालिफिकेशन है। तो ये पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री प्लस कंप्यूटर लिटरेसी, ये दो क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। ये पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है, जो उम्र है, ये 20 साल और मैक्सिमम जो है वो है 28 साल। यू शुड बिटवीन द 20 to 28 years। बट दो स्टूडेंट्स हु आर बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस है। जैसे अगर इफ़ यू बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी, यू शुड हैव 5 years अपर एज लिमिट, जैसा कि 28 साल मैक्सिमम इसका लिमिट है। तो अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 28 + 5 33 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू बिलोंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस तो आपके लिए 3 साल है। देन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस है। मतलब 28 + 10 years 38 years तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का एक अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस है। उसके बाद विडोज या डिवोर्स्ड वुमेन, इनके लिए भी 35 years तक वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं।
एंड द लास्ट पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए वो भी लोग, उनके लिए 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस है। Medium of examination for this particular post is Hindi and English along with 13 regional languages. ये जो लैंग्वेज रहती है एग्ज़ाम के लिए, तो ये हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश के साथ साथ मराठी कोंकणी लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद इफ़ यू बिलोंग टू यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश, देन हिंदी इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज है। अगर बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये लैंग्वेज का, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो इसका फ़ीस कितना है। तो फ्रेंड्स, फॉर दी SC ST एंड PWD जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 175 ये फ़ीस है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड अदर है उनके लिए 850 रुपये ये फ़ीस है। ये 2022 की मैं ये फ़ीस बोल रहा हूँ आपको, इसमें आने वाले समय में वो बढ़ भी जा सकती है। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। तो ये क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है ये ऑनलाइन होता है, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वहाँ 3 टेस्ट रहती है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जिसमें बेसिकली 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स रहते हैं। एंड यू विल गेट 20 मिनट्स, आपको 20 मिनट मिलेंगे। बेसिकली ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उसमें सिनोनिमस, एंटोनिमस, वर्ड फॉर्मेशन, स्पेलिंग, देन फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। एंड द सेकंड जो टेस्ट होता है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जिसमें बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, देन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन क्लॉक्स, टेबल्स, उसी के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 35 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको जो मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किए गए वो है 35 मार्क्स। और अगेन आपको यहाँ 20 मिनट मिलेंगे ये सेकंड टेस्ट सॉल्व करने के लिए। और जो थर्ड टेस्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में वो होता है रीजनिंग एबिलिटी का। एक्चुअली रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 35 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किए गए वो 35 मार्क्स, और उसके लिए भी 20 मिनट आपको मिलेंगे ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए। और इसमें जो रीजनिंग एबिलिटीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटेड रहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, देन कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, अल्फ़ाबेट टेस्ट रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर कुल मिला के ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टोटल क्वेश्चंस आपको 100 मिलेंगे, जिसको मार्क्स रहते हैं 100, और टोटल जो टाइम अलॉट किया गया है वो 60 मिनट्स का, 1 घंटे का टाइम रहता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न देखने के बाद अभी हम चलेंगे मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो की तरफ जाएंगे हम। मेन एग्ज़ाम में 4 टेस्ट होती है। मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको डिवाइड किया है 4 टेस्ट में, जिसमें पहला जो टेस्ट होता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स रहते हैं मैक्सिमम। और आपको जो ये सेक्शन सॉल्व करने के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहते हैं। अगेन यू विल गेट 35 मिनट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पोर्शन। देन थर्ड जो टेस्ट होता है मेन एग्ज़ाम का जो हम पैटर्न देख रहे हैं, जिसमें जो थर्ड टेस्ट होता है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का। एक्चुअली इसके पहले 2 टेस्ट में उसको विभाजित किया गया था, बट अभी जो रिसेंट अपडेट है ये है कि रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है वो एक साथ होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स रहते हैं। और जो टाइम अलॉटेड है फॉर दिस सेक्शन
इज़ 45 मिनट्स। देन उसके बाद जो चौथा टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स इसके लिए अलॉट किए गए हैं, और जो टोटल टाइम है इसका वो है 45 मिनट्स। अगर कुल मिला के टोटल अगर क्वेश्चंस देखें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो वो 190 क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम जो मार्क्स है मेन एग्ज़ाम के लिए वो होते हैं 200 मार्क्स, और जो टोटल टाइम दिया जाता है वो है 160 मिनट्स का ये टाइम होता है। तो उसी टाइम में आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। इसका जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, आपको जो IBPS का जो वेबसाइट है www.ibps.in पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले, वो है सैलरी फॉर क्लर्क पोस्ट। दोस्तों, कोई भी नौकरी करने से पहले हमारा जो ध्यान है वो दो चीज़ों पे जाता है। एक है वो नौकरी में स्टेबिलिटी कितनी है, और दूसरा होता है उसमें सैलरी कितनी मिलती है। किसी ने सच ही कहा है कि नौकरी करते समय सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो है सैलरी। तो अगर ये मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये क्लर्क पोस्ट के लिए HRA, DA, TA अगर और बाकी भी अलाउंसेस पकड़ के टोटल जो सैलरी है 29,000 से लेके 31,000 के बीच में रहती है। और एक फ़र्क इसलिए भी आता है कि जो ब्रांच है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, उसी की वजह से ये थोड़ा फ़र्क आता है। बट मोटे मोटे तौर पे डिडक्शन को लेके साथ में लेके ये जो सैलरी है वो 29,000 से लेके 31,000, अगर डिडक्शन नॉर्मली 2,500 के आसपास रहता है उसका, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम्स होती है जिसमें कुछ पैसा डिडक्ट होता है। दोस्तों, ये भी एक सवाल हमारे मन में आता है कि अगर बैंक IBPS क्लर्क पोस्ट के लिए हमारा सिलेक्शन होता है तो इसकी ये क्लर्क पोस्ट की जो जिम्मेदारी है, जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या क्या है। नॉर्मली क्लर्क पोस्ट की जो जिम्मेदारियां हैं वो है कि ग्राहकों की समस्याओं को सुनना और छोड़ देना, ऐसा नहीं है, तो उसका निवारण करना। उसके साथ साथ उनके जो पासबुक्स होते हैं कस्टमर्स के, उसको अपडेट करना। देन अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी देख रेख करना, इत्यादि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है जिन्हें करने की जिम्मेदारी बैंक क्लर्क की होती है। दोस्तों, अगर आप ये पोस्ट के लिए IBPS क्लर्क पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसकी जो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको यू हैव टू विजिट द IBPS ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ www.ibps.in, और उसमें जो मेन पोर्टल आएगा वहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको दिखेगा CRP क्लरिकल। वहाँ जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली आपका फॉर्म भरते समय आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, देन फ़ोटो साइन स्कैन करना पड़ेगी, देन एप्लीकेशंस फ़ीस होती है। फ़ीस पे करने के बाद फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाता है, और रजिस्ट्रेशन ID फॉर द फर्दर रेफरेंसेस। रजिस्ट्रेशन ID मिलने के बाद फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा होता है, देन यू कैन प्रिंट योर फॉर्म। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एप्लीकेशंस की। दोस्तों, ये होता है IBPS क्लर्क पोस्ट का पूरा प्रोसेस। आज इस वीडियो में हमने जिस बिंदु पर चर्चा की वो थे IBPS, हिस्ट्री ऑफ IBPS, देन सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ IBPS क्लर्क पोस्ट, education qualification, age limit, medium of examination, applications fees, then structure of examination, work of IBPS clerk post, salary, and last हमने देखा कि how to apply for this particular post। दोस्तों, अब प्रेरक विचार आपके लिए। टॉम कॉनेलन, TOMCONNELLAN, टॉम कॉनेलन की एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है 1% फॉर्मूला, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीतने वाले और हारने वाले में सिर्फ 1% का फ़र्क होता है। हम जीतने वालों को याद करते हैं, हारने वालों को नहीं। बट ये भी बात उतनी सच है कि 1% फ़र्क के पीछे कई महीने, कई सालों की मेहनत होती है। आपने पाब्लो पिकासो का नाम सुना होगा, जो स्पेन के मशहूर चित्रकार थे, और उनकी जो पेंटिंग रहती थी वो मिलियन और डॉलर में, अरबों में
ये अरबों रुपए में ये बिक जाती थी। एक बार ऐसे ही रास्ते से वो जा रहे थे और रास्ते में उनको एक लड़की मिली। संयोग से उस लड़के ने उनको पहचाना और बोली कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, क्या मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओगे? पिकासो हंसते हुए बोले कि मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। बट वो लड़की जिद पे अड़ी थी, वो बोली कि इसके बाद मैं आपको मिल पाऊंगी या नहीं पता नहीं। फिर पिकासो ने जेब में हाथ डाला, एक पेन और कागज़ निकाला और कुछ सेकंड में 10 सेकंड में उन्होंने वो पेंटिंग निकाल के वो लड़की के हाथ में थमा दी। लड़की और बोले कि ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। लड़की को बहुत अजीब सा लगा, उसको लगा कि पिकासो ने मुझे पागल बना दिया। वो कुछ बोली चली गई और दूसरे दिन जब वो मार्केट में वो पेंटिंग लेके गई तो उसको आश्चर्य हुआ और भागते भागते फिर पिकासो के पास आ गई। बोली सर आपने जो बोला था कि सही में ये मिलियन अरबों डॉलर की पेंटिंग है, क्या मुझे आपका स्टूडेंट बनाओगे? मुझे भी पेंटिंग सीखनी है। 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में अगर बनाई तो मेरे लिए काफ़ी बहुत कुछ होगा। पिकासो ये बात पर पिकासो हंसे और बोले ये जो 10 सेकंड की पेंटिंग मैंने जो निकाली है इसलिए मैंने मेरे जीवन के 30 साल खर्च किए हैं। ये शब्द सुन के वो लड़की निशब्द हो गई। दोस्तों ये जो कहानी है, ये जो प्रेरक विचार है, इसका मैसेज यही है कि हम लोग जब सफल लोगों को देखते हैं तो लगता है कि ये बहुत आसानी से उनको मिला होगा, बट इसके पीछे कई महीने कई सालों की मेहनत होती है। दोस्तों कोई मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। इस धरातल पर जो भी लोग आपको सफल दिख रहे, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत बहुत प्रयास किए हैं और आज वो सफलता के कतार में है। आप लोग भी सफल बनेंगे, बट उसके लिए आपको आज से ही आपके गोल निर्धारित करके आपकी जो मेहनत है उसको आज से ही शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है IBPS क्लर्क पोस्ट के लिए तो आज से शुरुआत करो, कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके रिलेटिव में, अगर कोई दोस्त आपका IBPS क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करो और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।